बेड़ो प्रखंड के चचकोपी पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार द्वारा स्थानीय भाषा में अपने संबोधन में सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं तथा वृद्धा पेंशन, मनरेगा, पशुपालन, कृषि विभाग, 15 वित्त आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। स्थानीय भाषा में लोगों को जानकारी मिलने पर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। उनके द्वारा उपस्थित लोगों से अपील किया गया कि आप जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जो भी समस्या हो उसको लिखित रूप में दे, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा सभी तरह के पेंशन की विस्तृत जानकारी दी गई और बताया गया कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है और वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, सरकार उसको पेंशन देने के लिए कृत संकल्प है। आपके आवेदन सभी तरह से सही हो तो तुरंत उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की स्वीकृति दी जाएगी। आपके द्वारा जो भी आवेदन प्राप्त होगा उससे निपटारा के लिए प्रखंड प्रशासन गंभीर है। विकास पदाधिकारी महोदय, हमारे विधायक के प्रतिनिधि, मंचासीन सभी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारीगण, और जिसके लिए यह आयोजन किया गया है, इस गांव के सभी सम्मानित जनता, आप सबों को प्रखंड से अंचल प्रशासन की ओर से जोहार। जैसे कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने विभिन्न विभागों के बारे में आप लोगों को विस्तृत से जानकारी दी। इसका उद्देश्य ही ये है कि जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में आपको बताना, ताकि आप उसका अधिकतम से अधिकतम लाभ ले सकें। अभी हम जो है राजस्व से संबंधित जो हमारे अंचल कार्यालय से निष्पादित होने वाले कार्य हैं उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि 2013-14 के बाद जमीन से सारे रिकॉर्ड्स जो है ऑनलाइन कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी हम जब गांव में घूमते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो उन लोग को ये जानकारी नहीं रहता है कि उनके खाता, प्लॉट, रकबा का ऑनलाइन हुआ है या नहीं। तो आप लोग से ये आग्रह होगा कि आप लोग सबसे पहले आप संबंधित या नज़दीक के प्रज्ञा केंद्र में जाके अपना जमीन का जो भी दस्तावेज है उसका आप देख लीजिए ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो आपके पास जो जमीन का जो दस्तावेज है उसके साथ में आवेदन लिख करके हमारे यहाँ सुधार फॉर्म जमा कीजिए। उसमें हमारे जो भी राजस्व उप निरीक्षक हैं, अंचल निरीक्षक हैं, उसमें जांच करेंगे और उसमें अपेक्षित सुधार किया जाएगा। तो सबसे पहला काम यह कीजिए कि आपके जितने भी जमीन के संबंधी जो भी खाता, प्लॉट, रकबा विभिन्न मुआवजा का है, सब सही है या नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी ले लेना है। उसके बाद ये होता है कि हमारे यहाँ से दाखिल खारिज, बहुत सारे लोग जमीन की खरीद बिक्री करते हैं विभिन्न सारे कार्यों के लिए, और वर्तमान समय में दाखिल खारिज की प्रक्रिया ही पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, जिसको कि बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है, जिसके कारण आज भी हमारे यहाँ आते हैं भौतिक रूप से दस्तावेज लेके। हम लोग उन लोगों को बताते हैं कि इसको ऑनलाइन करना होगा प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से, जितने भी उसका डॉक्यूमेंट्स है उसको लगाते हुए। अभी जो हमारे पास आ रही है प्रज्ञा केंद्र जो ऑनलाइन से संबंधित दाखिलकारी, दो तरह से आ रही है। आप लोग जो रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री के बाद सीधे ऑनलाइन के माध्यम से हमारे यहाँ आती है, और एक जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनका प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं, वो आती है। तो उसमें अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो वैसे आवेदन जिसमें आपत्ति है तो उसका आपत्ति के अधिकारी, अंचलाधिकारी, माननीय विधायक प्रतिनिधि और सभी विभाग के आए हुए ऑफिसर लोग, सबों का मेरा जोहार। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो रोड एक्सीडेंट आप लोग का होता है उसमें बहुत सारे हम लोग को कोर्ट से नोटिस आती है कि आप लोग अपना मुआवजा नहीं उठाते हैं। जैसे कहीं भी रोड एक्सीडेंट होता है तो आप लोग थाना में केस कर देते हैं। केस करने के बाद एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल कोर्ट में हम लोग से मांगा जाता है मुआवजा का उसका फॉर्म, हम लोग फिल करके मुआवजा के लिए कोर्ट में भेज देते हैं, परंतु आप लोगों के द्वारा वहाँ पर जाकर उस मुआवजा को नहीं उठाया जाता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे कम लोगों को इसकी जानकारी भी है। मैं बता दूं, कभी भी किसी भी तरह का दुर्घटना वाहन से होती है, आप इसकी लिखित सूचना थाना को दें। थाना उसमें अनुसंधान करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसका मुआवजा के लिए वो एक्सीडेंटल कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्ट में उसको हम लोग भेजते हैं। उसमें थोड़ा सा उसका प्रोसेस पेचीदा है, कोर्ट में अप डाउन करना पब्लिक नहीं चाहता है, जिसके कारण से हर बार उन लोग का पैसा वहाँ फंस जाता है।
इसलिए आप लोग को इस टाइप की घटना आती है तो आप थाना को सूचित करें, थाना आपको उसमें सहयोग करे। एक और दूसरी बात है कि ये आप लोग जो बेड़ों में चाहे रांची में कहीं भी जाते हो तो आप लोग हेलमेट लगाकर चाहे गाड़ी का पेपर को लेकर नहीं जाते हो। जो वर्तमान में अभी मेरे पास 350 से ऊपर फाइन का पेपर आया हुआ थाना में, बहुत सारे चचकोपी के लोगों का भी फाइन का पेपर है। इसलिए आप जब भी रांची निकलते हो, बेड़ों निकलते हो, कहीं भी जाते हो तो अपने वाहन का टोटल डॉक्यूमेंट जो भी आपका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ऑनर बुक है, हेलमेट है, ये सबको लेकर चले। आप लोग को जानकारी होती भी नहीं है, आप रांची से गुजर रहे बिना हेलमेट का, आपका ऑनलाइन चलान कट रहा है। कोई भी आप जैसे यहाँ से कटहल मोड़ से चलना स्टार्ट करोगे आपका ऑनलाइन कटेगा। हेलमेट नहीं लगाए हो ऑनलाइन आपका फाइन कटते जाएगा। ऐसा फाइन हमारे पास 350 है। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि रांची या बेड़ो कहीं भी जाते हैं आप हेलमेट लगा के ये आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ। एक और मेन, जैसे पुलिस की तरफ से कोई योजना हम लोग की तरफ से नहीं है, मैं एक जागरूकता अभियान ही हम लोग चला सकते हैं और जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग का जो पहल होता है हम लोग अपने पूरा पहल करते हैं। एक समस्या चचकोपी से पहले भी हमारे पास आई थी, विचक्राफ्ट डाइन विसाई का मैटर, जिसके लिए मैंने एक इसमें बैठक भी किया था आपका चचकोपी में। तो मैं फिर से बता दूं, इसके लिए सरकार काफ़ी टाइट है और इसमें एक्शन लेने के फुल मूड में है कि आप किसी भी तरह का ये डाइन विसाई की मैटर आती है, इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आप केस करने वाले अगर केस करते हैं उसको 20, 40, 50 जितना व्यक्ति है सबों पर केस किया जाएगा। इसलिए आप लोग समझ जाइए ये डाइन विसाई नाम का कोई मैटर नहीं है, ना इसमें का कोई शब्द हमको यूज करना है और ना ही इसका संबंधित कोई भी बहुत सारे झाड़ फूक पर आप लोग विश्वास करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।